चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो इंटीमेट करें, तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जो है अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट होगा तो अपने माइक को ओपन करके मुझसे बात कर सकता है। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने माइक को तभी ओपन करिएगा जब आपको डाउट पूछना हो। अदरवाइज आप बोलेंगे तो दोनों की वॉइस हमारी आपकी क्लैश कर जाएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन बी इमीडिएटली अपने माइक को ओपन करिएगा एंड यू कैन बी आस्क, ठीक है। जरा मैं एक से बोलता हूँ, नवीन अपना माइक ओपन करो। ओपन हो रहा है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बंद कर लीजिए। जब भी डाउट हो तभी ओपन कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, लेकिन अननेसेसरी आप माइक ओपन नहीं करिएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। आपके पास ये लॉग था, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। आज हम लॉग की डिफिनीशन देखेंगे आप जो है, ठीक है, कि लॉग की डिफिनीशन क्या होती है, लॉग कब डिफाइन होता है। डिफाइन होने का मतलब किसी भी लॉग की रियल वैल्यू कब आती है। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे कि लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकाला जाता है। नेगेटिव नंबर के लॉग डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है, ठीक है। ये फिर फाइनाइट का मतलब रियल नहीं आती है। तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अभी हम इस चीज पे बात नहीं करें, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर कभी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी लॉग के अंदर तो मैं लिख दूंगा ये लॉग नॉट डिफाइंड है, ठीक है। चलो, अब आपको इस लॉग को निकालना है। लॉग दैट इज बेस 3/2 और एक नंबर लिखा है, और आप देखेंगे जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें अंडर रूट के अंदर आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे आपका दैट इज सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन हो सकता है। एडिशन वाला भी अब एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसके करने का एक प्रोसीजर होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस लॉग के जिसका भी हमें लॉग निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। नाउ आई कैन बी टेकन द एक्स। इस पूरे को मैं एक्स मान लेता हूं। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? एक्स, ठीक है। और ये जो पैटर्न है वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स। एक्स मैंने किसको माना है? 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4। और इसी तरह ये आपका रिपीट हो रहा है, और ये कहां तक जा रहा है? टिल इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, चलो, ये जो आपके पास आपने एक्स माना है इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द पैटर्न? दिस इज द पैटर्न। आप देखेंगे 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है। 1/3√2 स्क्वायर रूट 4, 1/3√2 स्क्वायर रूट 4, 1/3√2 स्क्वायर 4, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। दिस इज द पैटर्न। इस पैटर्न को पहचानिए। ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर ये पैटर्न, हेलो, अगर ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हो जाए? इनफाइनाइट तक रिपीट हो जाए, तो हमने इसको क्या मान रखा है? एक्स। ध्यान से देखिए, एक्स क्या रिप्रेजेंट करा? अगर ये जो पैटर्न है 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये पैटर्न कितनी बार रिपीट कर जाए? इनफाइनाइट बार रिपीट कर जाए, तो आप इस पैटर्न की वैल्यू को क्या माने हुए? एक्स माने हैं, ठीक है। जब भी इनफाइनाइट वाला रिपीटेशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक पैटर्न को हटा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर ये पैटर्न 1/3√2 स्क्वायर रूट 4, ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हो जाए? इनफाइनाइट बार रिपीट हो जाए। कितनी बार? इनफाइनाइट। तो यहां मैंने एक लाइन खींची कि ये पैटर्न जो आपका पैटर्न है, ये वाला पैटर्न अगर कहां तक रिपीट हो जाए? इनफाइनाइट बार तक रिपीट हो जाए, ठीक है। इनफाइनाइट तक रिपीट हो जाए तो इस पैटर्न की वैल्यू कितनी आती है? एक्स आती है। मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये बताइए, इस इनफाइनाइट पैटर्न में से एक पैटर्न को हटा दूं, इतना हटा दूं, इतना मैं हटा दूं। इनफाइनाइट पैटर्न में से, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट में अगर मैंने एक बार इसको हटा दिया तो इनफाइनाइट -1 अगेन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर कभी भी कोई भी पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक पैटर्न को हटा देते हैं। इतना मैंने हटा दिया,
और हटाने के बाद आप देखेंगे ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट माइनस वन, इनफाइनाइट माइनस वन इन नथिंग बट द इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं इस पैटर्न में से एक पैटर्न को हटा दूंगा, एक पैटर्न को हटा दूंगा, एक पैटर्न को हटा दिया, हटाने के बाद देखेंगे तो फिर से ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। और अगर ये पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट हुआ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इनफाइनाइट तक जब भी पैटर्न रिपीट होगा तो उसमें एक पैटर्न हटाने के बाद भी वैल्यू अभी सेम पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। अगर ये पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है तो आपने इसको क्या मान रखा है, इसको मैं यहां से लेके यहां तक ये जो सेम पैटर्न है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस वन अगेन इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट बार रिपीट हो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो मैं इसकी जगह एक्स लिख देता हूं। नाउ दिस इज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3√2। एक बार पैटर्न को मैंने हटाया और हटाने के बाद ये जो पैटर्न है ये फिर से इनफाइनाइट बार, सेम पैटर्न इनफाइनाइट पर, अगर सेम पैटर्न इनफाइनाइट पर रिपीट होगा तो इसकी वैल्यू आप क्या मान चुके, एक्स। उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार एक्स आ जाएगा तो आपका लॉग की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, चलो एक्स निकालते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, चलो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2 इंटू एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों साइड का होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का आप होल स्क्वायर करिए। दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा दिस इज 9 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा तो 18x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स। यही होगा, सारी चीज को यहां लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 18x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। और आपके यहां से फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर होंगे जरा मुझे बताओ, इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं? इसके फैक्टर होंगे 2, 8, 9, तो 9 और 8 हो जाएंगे, 9 और 8 हो गया, वेरी गुड। यहां से आ जाएगा 9x माइनस के 8x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहां से आप 9x कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 1, और माइनस के 4 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड दिस इज 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x आएगा माइनस हाफ एंड दैट इज 4/9। ध्यान से देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, x क्या है, हेलो, x, इसको हमने x माना था, जिस नंबर का हमें लॉग देना है वो x है। और कभी आप निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकालते, हमेशा पॉजिटिव नंबर का लॉग निकाला जाता है। अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है? तो आपको x का लॉग निकालना है, ये आपने x माना था, ठीक है, ये x है, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ निगेटिव रख देंगे तो लॉग क्या है, निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जाता, निगेटिव नहीं होगा। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके समझाता हूं, ये बताओ, कभी भी स्क्वायर रूट, इसको x माना है ना, स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, हेलो, स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ये देखो, ये स्क्वायर रूट लगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव होगा, 1/3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका x की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यू कैन बी टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। लॉग के केस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है। आपने जिस नंबर का लॉग निकाला उसको x मान रखा है, इस नंबर का लॉग निकालना था x, तो आपका x की हम केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, याद रखिएगा। या फिर मैंने नीचे जिसको x मान रखा था वो अंडर रूट के अंदर था, और स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए x की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसलिए निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे। तो x की वैल्यू हम कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 4/9। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग को जो क्वेश्चन निकालना था, इसको हम x मान चुके थे, इसको x मान चुके थे, तो एक्चुअली में तुम्हें किसका लॉग निकालना था, तो तुम्हें लॉग निकालना था लॉग बेस 3/2 x का, इसका ने वैल्यू निकालना था। x की वैल्यू आ चुकी है, रख देते हैं x की वैल्यू। ठीक है, चलो यहां तक पहले नोट कर लो तुम लोग, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। अब
आपको log x की वैल्यू निकालनी, log x बेस 3/2, log x ऑन द बेस 3/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 9/4 है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है ओपन करके अपना, लेकिन अननेसेसरी ओपन नहीं करिएगा, नहीं तो फिर मुझको आपके वॉइस को लॉक करना पड़ेगा। आपको डाउट हो बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। चले, चल सकते हैं। इनफिक्स हॉट 10 प्ले। हाँ बेटा, क्यों क्लास में नहीं आ रहे हो तुम? तबीयत ठीक नहीं हुई तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं? तो सही है। हेलो, तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो? अभी कल करीब से आएंगे। कल से आओगे? तुम्हारी कॉपी में रोज लेके लौटा के ले जानी पड़ती है, हैं? कल से सर रेगुलर आएंगे कल से, क्योंकि आज आ गए हैं। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, माइक बंद कर लो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया जी होगा, आगे चलते हैं। जी सर। लॉग एक्स निकालना था ऑन द बेस 3/2। चलो एक्स की वैल्यू यहां रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आ जाएगा लॉग 3/2 लॉग ऑफ 4/9 ऑन द बेस 3/2। अब ये बताओ, इस लॉग को निकालना है, ये बताओ लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेस की हम क्या पावर लें कि कितना नंबर आ जाए? 4/9। बताओ जरा, बेस की, बेस 3/2 है, 3/2 की मैं क्या पावर ले लूं कि आपका नंबर कितना आ जाए? 4/9। हाँ, कितनी पावर लें? अगर मैं 3/2 की पावर क्या ले लूं? -2 ले लूं। -2 लेने का मतलब 1/3/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9/4। दिस इज इक्वल टू 4/9 नंबर आ जाएगा ना। तो दैट इज नथिंग बट, अगर आप जो है 3/2 की पावर -2 ले लेंगे तो नंबर आ जाएगा। जो बेटा पावर लेते हैं वही लॉग की वैल्यू होती है, तो आंसर क्या आएगा इसका? -2। इसका आंसर क्या आएगा? -2 विल बी देयर। हो गया। चलो पीछे वाला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो मैं पीछे वाला भी क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर एक नया क्वेश्चन भी कराता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज पे आज बात करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे ना। प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्या दिया था? इससे पहले क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, फाइंड, तो जो आपका आंसर है वो है -2। यहां भी मैं लिख देता हूं, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे सारी वैल्यू रख के, तो आंसर आएगा -2। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया -2। एक्स की वैल्यू रख दीजिए 4/9, आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग यार कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। एक्स की वैल्यू मैंने यहां रख दी 4/9, और यहां आ जाएगा -2। ठीक है, चलो प्रीवियस क्वेश्चन जो था, प्रीवियस क्वेश्चन ये था कि फाइंड log 5। और यहां पर भी देखिए आपका एक पैटर्न है, √5 √5 √5, ये आपका लगातार रिपीट हो रहा है। और कब तक रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट तक। तो यहां भी आप सेम फंडा लगा सकते हैं। एक मैंने तरीका आपको बताया था, और ये मैंने इसलिए बताया था कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर रहे। और रिपीट हो रहा है कहां तक? टिल इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे यार इनफाइनाइट तक सेम पैटर्न पहचानिए। क्या पैटर्न रिपीट हो? √5 √5 √5 √5 √5 आपका रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। लॉग कभी भी निगेटिव नंबर और जीरो का डिफाइन नहीं होता। लॉग हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है। पॉजिटिव नंबर का लॉग डिफाइन होता है, ठीक है। जीरो का लॉग डिफाइन नहीं होता, निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता, मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है। ठीक है, अभी लिख पा रहा हूं कंडीशन। तो आपको एक्चुअली में निकालना है किसकी वैल्यू? लॉग ऑफ एक्स की ऑन द बेस ऑफ 5। एक्स क्या है? एक्स क्या है? दिस इज 5, दिस इज √5, दिस इज √5, और इसी तरह रिपीट हो रहा है कहां तक? टिल इनफाइनाइट। तो पैटर्न देखिए, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? पैटर्न इस बार जो आपका रिपीट हो रहा है √5 √5 √5, दिस इज द पैटर्न। और ये पैटर्न अगर इनफाइनाइट पर ये पैटर्न है, और अगर ये पैटर्न, हेलो, ये पैटर्न √5 √5 √5, ये पैटर्न इनफाइनाइट तक रिपीट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स। चलो इस पैटर्न में से एक मैंने हटा दिया, एक हटाने के बाद ये बताओ √5 √5 √5 √5 कितनी बार लिखा है अभी भी?
इनफाइनाइट बार लिखा है, अगर रूट 5 इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है तो इसको क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट उसमें लिखने वाला हूं, अगर मैं एक पैटर्न को हटा दूंगा तो हटाने के बाद ये इनफाइनाइट बार रूट 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं एक्स लिखने वाला हूं। तो नाउ दिस इज एक्स अंडर रूट, ये तो रूट 5 है, एक मैंने हटा दिया था, हटाने के बाद इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 इनफाइनाइट बार, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, क्या लिख सकता हूँ ना। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग होल स्क्वायर बोथ द साइड, दैट इज होल स्क्वायर बोथ साइड, होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अच्छा यहां से कुछ लोग x काट देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी, जीरो कट जाएगी, लेकिन जीरो तो जीरो का लॉग निकाला ही नहीं रहा, आपको लॉग x, आपको किस नंबर का लॉग निकालना है, x का लॉग निकालना है, हमेशा पॉजिटिव नंबर का लॉग नहीं, तो x की केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग काट देते हैं तो काट देते हैं, ठीक है, तो वहां से एक वैल्यू खत्म हो जाती है, काटने की क्रिया थोड़ा सा कम रखेंगे आईआईटी में, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, लेकिन बेटा x इक्वल टू अगर 0 एक्सेप्ट करेंगे तो लॉग किसका निकालेंगे, जीरो का, जीरो का लॉग नहीं निकाला जा सकता, जीरो का लॉग डिफाइन नहीं होता, तो x इक्वल टू 0 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केवल आप किसका लॉग निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का, तो x की केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, 5 एक्सेप्ट कर ली, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपको क्या वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ 5, x की वैल्यू को रखिए यहां पर, इस x की वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, नाउ आई कैन बी प्लेस द वैल्यू ऑफ x, इस वैल्यू को यहां मैंने रख दिया, और रखने के बाद x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बताइए 5 की हम क्या पावर लें कि 5 आ जाए, 1 ले लें, बेस की पावर 1 ले लेंगे तो दैट इज 5 आ जाएगा, तो जो भी पावर लेते हैं वही लॉग की वैल्यू, तो लॉग 5 ऑन द बेस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही आपका आंसर है, और उस तरह से भी यही आंसर ही आया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। इससे पहले भी आंसर हमने वही निकाला था, लेकिन तरीके में बता रहा हूं कि यार क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलो हो गया, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ log, find the value of log 2, log of base 9, square root of 6 plus root 6 plus root 6 plus root 6 कहां तक, टिल इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू निकालनी, यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। चलो अब आप ही को आंसर बताना है, मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आपको इस लॉग की वैल्यू निकालनी है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक पैटर्न है जो इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, जब भी पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट होगा तो पैटर्न देख लीजिएगा, और उसमें से एक पैटर्न को हटा दीजिएगा तो भी वो इनफाइनाइट बार ही पैटर्न आएगा, और उस इनफाइनाइट बार पैटर्न को आप कुछ मान चुके हैं वहां वैल्यू रख देंगे। चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं यार, इस लॉग की वैल्यू निकालना है, तो यार जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखते हैं, ये वाले पैटर्न को हम एक्स मान लेते हैं पहले, तो इसकी वैल्यू मैं अलग से निकालूंगा, तो एक्चुअली मैं तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग बेस 2 लॉग बेस 9 एक्स की वैल्यू निकाला, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, बस एक्स निकला है तो काम बन जाएगा। एक्स किसको मान रखा है, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6
प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग, और ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। आंसर आपका, हाँ दैट इज, मुकेश तुम्हारा आंसर सही है, धनंजय तुम्हारा आंसर ठीक है, बाकी दो लोगों ने, एने नथिंग ने शायद आंसर दिया था, तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है कहां तक, टिल इनफाइनाइट, टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मेरा जो पैटर्न है, व्हाट इज द पैटर्न रिपीटिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, कौन सा पैटर्न, रूट सिक्स, ये प्लस में रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न है। अगर ये पैटर्न आपको इनफाइनाइट तक रिपीट होता दिख जाए तो इसको हम एक्स मानेंगे। इसमें से मैंने एक हटा लिया, चलो एक हटा लिया, हटाने के बाद अभी भी कितनी बार लिखा है, रूट 6 प्लस रूट सिक्स कितनी बार लिखा है, इनफाइनाइट बार, इनफाइनाइट एक हटा लो, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट तक रूट 6 रिपीट होगा तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6, और इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको होल स्क्वायर करना है। जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आएंगे, क्या क्या फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0, यहां से आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x प्लस 2 एंड दिस इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी बेटा x इज इक्वल टू आएगा -2 और x इज इक्वल टू 3 आएगा। ये बताओ, आपको ये निकालना था, क्या लॉग निगेटिव नंबर का निकाला जा सकता है, ऐसे तो निगेटिव हो नहीं सकता। यहां से भी समझ लो भाई, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती भाई, स्क्वायर रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है, स्क्वायर रूट की निगेटिव माने इमेजिनरी में चलेगा, रियल नहीं होगा, हम रियल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 3 एक्सेप्ट करेंगे। और बेटा अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की इस वैल्यू को यहां रख देंगे। नाउ यू कैन बी प्लेस दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 यहां पर रख दीजिए, रखने के बाद जो भी लॉग निकालना था उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा लॉग बेस 2 लॉग बेस 9 और एक्स की वैल्यू आ रही है 3। हाँ जरा मुझे बताओ, बेस की मैं क्या पावर लूं कि 3 आ जाए, हेलो, बेस की क्या पावर लें, 9 की क्या पावर लें कि 3 आ जाए, हाफ ले लें। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 3 आ जाएगा, तो बेटा जो भी हम बेस की पावर लेंगे वही मेरे इस लॉग की वैल्यू होगी। तो बेटा इस लॉग की वैल्यू निकालना है, इस लॉग की वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं बेस की पावर 1/2 ले लूंगा तो आपका नंबर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट जो पावर लेते हुए, तो इस लॉग की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ये जो लॉग है इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बेस 2 ऑफ 1/2। ठीक है, अब ये मुझे बताओ मेरे भाई कि मैं 2 की क्या पावर लूं कि आपका 1/2 आ जाए, इस लॉग की वैल्यू निकालनी हो तो ये बताओ, लॉग का मतलब होता है कि बेस की क्या पावर लें कि आपका हाफ आ जाए। अगर मैं बेस की पावर -1 ले लूंगा तो हाफ आ जाएगा, तो इस लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, -1 हो गया, तो आंसर होने वाला है -1, आंसर होने वाला है -1। चलो अब जरा लॉग के बारे में बात करते हैं कि लॉग की वैल्यू रियल कब आती है। रियल आने का मतलब है कि लॉग की वैल्यू डिफाइन कब होती है, डिफाइन तो हम रियल नंबर को ही कर सकते हैं ना, तो दैट इज लॉग विल बी डिफाइन, या फिर उसी का कहने का मतलब कि लॉग की वैल्यू रियल कब होगी, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। अगर नंबर और बेस अगर उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो लॉग की वैल्यू हमेशा रियल आती है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हो गया है, आगे चल सकते हैं, चलो आ जाओ जरा, मैं यहां पर एक लॉग लिख रहा हूं, नाउ आई कैन बी टेकन द लॉग, दैट इज लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए। कोई भी लॉग
यहां मैं लॉग निकाल रहा हूं किसका, बी का, ऑन द बेस ए। नंबर है बी, लॉग हमेशा नंबर का निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं किसका लॉग निकाल रहा हूं, बी का लॉग निकाल रहा हूं, किस बेस पे, ए बेस पे। अगर इस लॉग को आपको डिफाइन करना है, डिफाइन होने का मतलब इस लॉग की वैल्यू रियल आनी चाहिए, रियल आने का मतलब डिफाइन हो, द लॉग इज डिफाइंड, कोई भी लॉग डिफाइन कब होगा, इज डिफाइंड, द लॉग इज डिफाइंड if and only if and only if, किसी भी कोई भी लॉग डिफाइन तब होता है जब, या फिर इसी को कहने का मतलब है, इसी स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि द लॉग इज, द वैल्यू ऑफ लॉग इज, द वैल्यू ऑफ ए लॉग इज रियल इफ, ठीक है। कहने का मतलब है, डिफाइन होने का मतलब कि किसी लॉग की वैल्यू रियल कब आएगी, ठीक है। ध्यान सुनिए, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है, अगर किसी लॉग को डिफाइन होना है या फिर उसकी वैल्यू आपकी रियल आनी चाहिए, तो जिस नंबर का हम लॉग लेंगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर नंबर क्या है, बी, तो बी की वैल्यू पहली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि अगर किसी लॉग को डिफाइन होना है या फिर किसी भी लॉग की वैल्यू रियल आनी है, तो जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, लॉग हम बी का ले रहे हैं, तो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ लॉग का जो बेस है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का जो बेस है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ लॉग का बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई करेंगी तब किसी लॉग की वैल्यू रियल आती है, फिर लॉग डिफाइन होता है, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला हेलो, किसी भी लॉग को डिफाइन करने के लिए, फिर कोई भी लॉग डिफाइन तभी होगा जब आपका नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकाला जा सकता है। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ बेस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1। ये तीनों कंडीशन एक साथ आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने का मतलब मैं इन तीनों कंडीशन को लगाने के बाद उनका क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। इंटरसेक्शन का मतलब कि आपका नंबर भी पॉजिटिव, जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे हम लॉग निकाल रहे हैं वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग का बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने का मतलब इन तीनों कंडीशन को लगाने के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो लॉग की वैल्यू कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी, या फिर लॉग की वैल्यू रियल आएगी, या फिर लॉग डिफाइन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जो मैंने बोला है बहुत कायदे सुन लीजिए कि कभी भी जब भी आप लॉग निकालेंगे तो लॉग जिस भी नंबर का निकालते हो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो लॉग होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, नंबर भी पॉजिटिव, और आपका बेस 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चीजें, ठीक है। चलो, अब मैं आपको कुछ चीजें बोल रहा हूं, आपको मुझे बताना है कौन कौन सा लॉग डिफाइन है, कौन कौन सा लॉग डिफाइन नहीं है, मतलब किस किस लॉग की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करो। एग्जाम्पल, आपको इतना देखना है कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने बोला पॉजिटिव स्ट्रिक्टली, इक्वल टू का साइन कहीं नहीं लगाया, नंबर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो लॉग डिफाइन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी लॉग डिफाइन होगा। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे पहला एग्जांपल पूछूं कि लॉग दैट इज log of 5 on the base 3, ये लॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा? हेलो, हम लॉग किसका निकाल रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं, किस बेस पे निकाल रहे हैं, 3 पे। तो जब भी लॉग को डिफाइन होना है, लॉग को डिफाइन होने के लिए नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, नंबर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो ये लॉग कैसा होगा, डिफाइन। दिस इज डिफाइंड, log 5 ऑन द बेस इज डिफाइंड, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। दूसरा, log ऑफ -5 ऑन द बेस 3, ये लॉग डिफाइन होगा कि नहीं डिफाइन होगा?
हाँ, ये लॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा? नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि आप देखेंगे जब भी हम लॉग को डिफाइन करते हैं तो ना लॉग हमेशा कैसे नंबर का लिया जाता है, या फिर किन नंबर का लॉग डिफाइन होता है? पॉजिटिव नंबर का। नंबर निगेटिव है, अगर नंबर निगेटिव है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, मतलब लॉग की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इज नॉट डिफाइंड, ये लॉग कैसा होगा? इज अनडिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं, निगेटिव नंबर के लॉग नहीं निकाले जा सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तीसरा, दैट इज नथिंग बट द, ये बताइए, log ऑफ 7 ऑन द बेस 0.6, ये डिफाइन होगा कि नॉट डिफाइन होगा? ये लॉग डिफाइन है कि नहीं? लॉग डिफाइन होने के लिए नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव। क्या दोनों पॉजिटिव हैं क्या? मैंने ये थोड़ा बोला है कि आपका बेस 1 से छोटा होना चाहिए, मैंने बोला कि नंबर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव। बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं है, पॉजिटिव है भाई दोनों, तो ये लॉग डिफाइन होगा। मतलब इस लॉग की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो रियल वैल्यू आएगी, कितनी आएगी हमें नहीं मतलब, लेकिन रियल आएगी। ठीक है, चलो अब फिर बताओ जरा, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो, क्या ये लॉग डिफाइन है? लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस 7, ये डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है इस लॉग की वैल्यू? हाँ, नंबर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव। भाई मैंने ये नहीं बोला कि नंबर 1 नहीं होना चाहिए, नंबर केवल पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस आपका जो है 1 नहीं है, बेस 7 है। नंबर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो ये लॉग कैसा है? डिफाइन है। मतलब इस लॉग की वैल्यू निकालेंगे, इस लॉग की वैल्यू कैसी आएगी? रियल आएगी। पांचवा, ये लॉग डिफाइन है कि अनडिफाइंड है? नाउ दिस इज log of 7 on the base 1, क्या ये लॉग डिफाइंड है? ये लॉग डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? आप बोलेंगे यार बेस भी पॉजिटिव है और आपका नंबर भी पॉजिटिव, लेकिन यार मैंने बोला बेस पॉजिटिव तो होना चाहिए, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए। यहां पर बेस 1 है, तो ये आपका लॉग अनडिफाइंड है, इज अनडिफाइंड, ये लॉग अनडिफाइंड है। अब जरा तुम लोग मुझे जो है 3 क्वेश्चन के आंसर दे दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये तो मैंने बता दिया, अब 3 के तुमको आंसर देने हैं। बताना है आपको लॉग cot 45 डिग्री ऑन द बेस tan 45 डिग्री, ये डिफाइन है कि नहीं? log ऑफ 1 ऑन द बेस 20 डिफाइन है कि नहीं? और log ऑफ sec 30 ऑन द बेस ऑफ sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये डिफाइन है कि नहीं? हाँ, ये बताओ जरा। पहला वाला, log ऑफ cot 45 डिग्री ऑन द बेस 45 डिग्री, ये डिफाइन है कि नहीं? 6 नंबर नहीं है। हाँ, ये डिफाइन है कि नहीं? ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे दैट इज tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 लिखते ही आप देखेंगे आपका बेस 1 हो गया, और लॉग का अगर बेस 1 है तो लॉग कैसा होता है? इज अनडिफाइंड। इस लॉग की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। सातवें का क्या होगा? सातवां, हेलो, आपको लॉग निकालने के लिए नंबर और बेस पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी, नहीं है, तो ये आपका लॉग डिफाइंड है, ये लॉग आपका डिफाइंड है। और मुझे ये बताइए, दैट इज log ऑफ sec 30 डिग्री, दैट इज sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60, डिफाइन की अनडिफाइंड? आप देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? 1। और बेस 1 होते ही लॉग कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, किस लॉग को हम निकाल सकते हैं और किस लॉग को हम नहीं निकाल सकते, मैंने आपको ये बताया है। लॉग निकालने के लिए 3 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई करेंगी तभी लॉग डिफाइन होगा, मतलब लॉग की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, वो वैल्यू रियल आएगी। रियल का मतलब होता है दैट इज रेशनल और इरेशनल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं कि लॉग की वैल्यू इनरेशनल नहीं आ सकती, लॉग की वैल्यू इनरेशनल आ सकती है। मैंने प्रूफ भी करवाया था एक क्वेश्चन कि ये लॉग इनरेशनल आएगा। देखो, हाँ देखो देखो देखो, ये log ऑफ 7 ऑन द बेस 2 एक इनरेशनल नंबर है। चलो आ जाओ। तो डिफाइंड नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि किसी लॉग की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब होता है रियल वैल्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगर मान लीजिए मैं दो नंबर्स के लॉग को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, हेलो, दो नंबर के लॉग को ऐड कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए दो नंबर है x1 x2, log ऑफ x1 ऑन द बेस a, log ऑफ x2 ऑन द बेस a। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास दो नंबर के लॉग को आप ऐड कर रहे हैं। दो नंबर के लॉग को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप इसको एक सिंगल लॉग से रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते बेस क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों दो नंबर के लॉग अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते समय आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों नंबर के लॉग को आप एक सिंगल लॉग से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब दोनों लॉग का बेस क्या होना चाहिए, सेम। देखो दोनों का बेस मैंने सेम ले रखा है। अगर दोनों का बेस सेम है तो मैं इस दोनों नंबर के लॉग को एक सिंगल लॉग से रिप्लेस कर दूंगा, और इस सिंगल लॉग में क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा। दिस इज लॉग ऑफ x1 ऑन द बेस a प्लस लॉग ऑफ x2 ऑन द बेस a इज इक्वल टू होगा log x1 x2 ऑन द बेस a। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो नंबर के लॉग को ऐड कर रहे हैं, तो अगर दो नंबर के लॉग को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग के अंदर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई, अगर मैं दो नंबर के लॉग को ऐड कर रहा हूं तो लॉग के अंदर आपके नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कब, जब आपके लॉग जिन दो नंबर के लॉग को ऐड करें उनका बेस सेम है। अगर बेस सेम है, अगर आप दो नंबर के लॉग को ऐड करें उनके बेस सेम है, तो लॉग के अंदर दोनों ही नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आपको तभी लगानी है, मल्टीप्लाई नंबर्स का लॉग के अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनके बेस क्या हो, सेम। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि लोग कभी भी किसी भी बेस में ये प्रॉपर्टी लगाने लगते हैं, ये मैं लिख रहा हूं। दो नंबर के लॉग को हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर के लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो हम इन दो नंबर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके बेस क्या है, सेम है। एग्जाम्पल, दो नंबर के लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो हम उन दो नंबर को लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर लॉग के बेस सेम है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है, दैट इज नथिंग बट द log of 7 on the base 2 plus log of 3 on the base 2। तो आपने देखा कि आप दो नंबर के लॉग को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर के लॉग को अगर ऐड करें उनके बेस सेम है तो ये दोनों नंबर लॉग के अंदर मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, दैट इज लॉग ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। लॉग के अंदर ये दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑन द बेस 2, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 21 ऑन द बेस 2। इसकी वैल्यू ये आ जाए, बेस सेम थे इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बेस सेम थे इसलिए आपने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी दो ही लॉग के एडिशन के लिए वैलिड है? नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन लॉग एडिशन में, चार लॉग, पांच लॉग, कितने भी हो, लेकिन बेस सेम होने, अगर बेस सेम होंगे तो जो नंबर्स होंगे वो लॉग के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है कितने भी नंबर के लिए, अगर आप कई सारे लॉग को आपस में ऐड कर रहे हैं तो जिन भी लॉग को आपस में ऐड करें उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगे जब बेस आपके सेम होंगे। तो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एक्सटेंशन में, लिख देता हूं, दैट इज अगर आपके पास लिखा है log of x1 base a plus log of x2 on the base a plus log of x3 on the base a plus dot dot dot
प्लस log of xn on the base a। तो अगर आप जो है n लॉग्स को ऐड करें, उनके बेस सेम है, तो इन n लॉग्स के जो नंबर हैं वो आपस में लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn। लॉग के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने के लिए भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का रिवर्स भी वैलिड है। हेलो, अगर आप लॉग के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेलो, लॉग के अंदर अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल नंबर को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका रिवर्स भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर लॉग के अंदर कभी भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आप उन दो नंबर जो अगर लॉग के अंदर आपके नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, लॉग के सम के फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, रिवर्स इज आल्सो ट्रू, रिवर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, रिवर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी आल्सो ट्रू। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है लॉग ऑफ बेस ए, ब्रैकेट में लिखा है x1 इंटू x2 इंटू x3। लॉग के अंदर अगर तीन नंबर लॉग के इंडिविजुअल सम के फॉर्म में लिख सकते, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ x3। क्या मेरी बात क्लियर है? रिवर्स भी ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं एग्जाम्पल एक एक लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगर लॉग के अंदर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो आप उनके इंडिविजुअल नंबर्स को लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम बचपन में पढ़ते थे, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n को हम क्या कर सकते हैं, लॉग mn कर सकते हैं अगर बेस सेम। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो जब बेस सेम होंगे तो हम लॉग को आपस में जिन लॉग के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लॉग के अंदर अगर आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स के लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सम के फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक लॉग का बेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि गलती बहुत होती है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है लॉग बेस 13 ऑफ 30, तो मैं 30 को क्या कर सकता हूं, कुछ नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर लॉग के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लॉग के सम के फॉर्म में। जब इंडिविजुअल लॉग के सम के फॉर्म में लिखेंगे तो बेस सेम रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू log of 2 on the base 13 plus log of 3 on the base 13 plus log of 5 on the base 13, ये लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत ध्यान से देखते जाइए, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉग के अंदर अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल नंबर्स के लॉग ऐड हो रहे हैं तो आप उन नंबर्स को लॉग के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं, बशर्ते बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं दो नंबर के लॉग को सब्ट्रैक्ट करूं,
प्रॉपर्टी नंबर 2, आप दो नंबर के लॉग को सब्ट्रैक्ट करें। पहला नंबर है x1 और दूसरा नंबर है x2। आपने दो नंबर के लॉग को सब्ट्रैक्ट किया। दो नंबर के लॉग को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इस सब्ट्रैक्शन को एक सिंगल लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं दो नंबर के लॉग को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप इन दो लॉग को एक सिंगल लॉग में रिड्यूस कर सकते हैं। आएगा log a x1 बाई x2। हाँ, जरा ध्यान से देखिए, जिस नंबर का लॉग पॉजिटिव में लिखा है, हेलो, जिस नंबर का लॉग पॉजिटिव में लिखा है वो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है, और जिस नंबर का लॉग निगेटिव में लिखा है, जिस नंबर का लॉग निगेटिव में लिखा है वो नंबर आपका डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, तो अगर दो नंबर के लॉग को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस सब्ट्रैक्शन को एक सिंगल लॉग से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। लेकिन रिप्लेस करते समय ये क्लियर होना चाहिए, दोनों लॉग को जिनको सब्ट्रैक्ट करने का बेस सेम होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट, कि जिन दो नंबर के लॉग को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उनका बेस क्या है, सेम है, तो आप इस सब्ट्रैक्शन को एक सिंगल लॉग से रिप्लेस कर दें। और उस सिंगल लॉग में ऊपर कौन सा नंबर आएगा, जिस नंबर का लॉग पॉजिटिव में है वो नंबर आपका न्यूमरेटर में आएगा, और जिस नंबर का लॉग निगेटिव वो नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, लिख रहा हूं, दैट इज पॉजिटिव लॉग नंबर। ये नंबर, ये जो आपका x1 है, इस नंबर का लॉग किस में लिखा है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लॉग का नंबर कहां पर आएगा, ये आएगा न्यूमरेटर में। और निगेटिव वाले लॉग का नंबर, दिस इज द निगेटिव वाले लॉग का नंबर, ये कहां आएगा, ये आएगा डिनोमिनेटर। अगर दो लॉग को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव वाले लॉग का नंबर निगेटिव में आता है और निगेटिव वाले लॉग का नंबर डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर में आता है और एक डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, चलो, लेकिन सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और ऐसा नहीं है कि दैट इज नथिंग बट द, चलो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पास लिखा है आपके पास log of 3, log of 3 on the base 2 minus log of 5 on the base 2। आप देखेंगे मैं दो लॉग को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों के बेस सेम है, तो दैट इज आप इसको एक सिंगल लॉग से रिप्लेस कर देंगे। सिंगल लॉग का बेस भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ऊपर कौन सा नंबर आएगा, जिस नंबर का लॉग पॉजिटिव में, तो 3 का लॉग पॉजिटिव में लिखा है, तो 3 कहां पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में। और बेटा 5 का लॉग निगेटिव में लिखा है, तो 5 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर। तो दिस इज द log of 3/5 on the base 2। इसी को हम पढ़ते थे बचपन में, log of mn इज इक्वल टू होता था log m माइनस log n। उल्टा भी लगा सकते हैं, जब भी अगर नंबर आपके डिवीजन फॉर्म में लिखे हैं तो जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा उसका लॉग पॉजिटिव में लिखेंगे और जो नंबर डिनोमिनेटर उसका लॉग निगेटिव में लिखेंगे। इसका उल्टा भी लगा सकते हैं, रिवर्स इज आल्सो ट्रू। रिवर्स इज आल्सो ट्रू। रिवर्स इज आल्सो ट्रू मतलब अगर आपके पास जो है लॉग के अंदर जो नंबर है वो आपका डिवीजन फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो आप क्या कर देंगे, आप इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों नंबर के लॉग को इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, कौन पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, जो नंबर आपका न्यूमरेटर में होगा उसका लॉग पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो log of a, log of x1 on the base a minus log of x2 on the base a। हाँ, जो नंबर न्यूमरेटर में होगा, ये न्यूमरेटर में है,
न्यूमरेटर वाले नंबर का लॉग, इंडिविजुअल लॉग पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर वाले नंबर का लॉग पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको आती होंगी, लेकिन जो बारीकी आपको आईआईटी में दिक्कत करेंगे वो आपको मैं बारीकियां बता रहा हूं। और बेटा जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर वाले नंबर का लॉग निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे भी मैं एक एग्जाम्पल पहले कर देता हूं। एग्जाम्पल आपके पास लिखा है दैट इज log of 5 and that number is nothing but the this is 7/9। क्या है बेटा, जो नंबर न्यूमरेटर में उसका लॉग पॉजिटिव आएगा तो दिस इज लॉग। अगर लॉग के अंदर नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो log of 7 on the base 5 minus log of 9 on the base 5, ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगली बार से मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाऊंगा, मुझको प्रॉपर्टी आती है, मैं केवल आपको बता रहा हूं बारीकियां, वो सुनते जाइए केवल, क्योंकि गलती कहां होती है वो गलती आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 7 on the base 2 plus log of 9 base 2 minus log of 21 on the base 2 minus log of 6 on the base 2 plus log of 4 on the base 2। सबके बेस बराबर है, तो चलो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को पहले एक साथ करते हैं और निगेटिव निगेटिव वालों को एक साथ करते हैं। मैं इन तीनों को पहले एक साथ ले लेता हूं। इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं और निगेटिव निगेटिव को एक साथ ले लेते हैं। तो दिस इज रिटन एज ए log of 7 on the base 2 log of 9 on the base 2 plus log of 4 on the base 2 माइनस कॉमन ले लेते तो यहां से आ जाएगा log of 21 on the base 2 plus log of 6 on the base 2। ठीक है, अगर लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम है, लो अगर बेस सेम है और लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं तो लॉग के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 7 इंटू 9 इंटू 4 माइनस, यहां भी आप देखेंगे अगर लॉग के बेस सेम है और लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं तो लॉग के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 21 इंटू 6। अब यहां पर देखिए यार दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बेस सेम है तो नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया जो मुझे समझाना था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आपके दो लॉग आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बेस सेम है तो नंबर आपस में डिवाइड हो जाएंगे। न्यूमरेटर में कौन आएगा, पॉजिटिव वाले लॉग का नंबर न्यूमरेटर में आएगा, निगेटिव वाले लॉग का नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। तो दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए log of base 2, न्यूमरेटर में आएगा 7 इंटू 9 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 21 इंटू 6। जब आप निकालेंगे तो यहां से कुछ कट रहा है,
हाँ, तो 7 से ये कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2, और ये कट जाएगा 2। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज द लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 2। और किसी भी लॉग की वैल्यू निकालनी, लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 2 निकालना है, तो ये बताइए हम जो है 2 की क्या पावर कर दूं कि 2 आ जाए, 2 की क्या पावर कर दें कि 2 आ जाए, दैट इज नथिंग बट द 1। आप अपने बेस की पावर अगर 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग, जो पावर करते हैं वही आंसर होता है। तो आंसर इज लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, चलो मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। आपके पास है लॉग ऑफ बेस ए, लॉग ऑफ बेस ए, और नंबर आपका लिखा है पी बाई क्यू के फॉर्म का। ये नंबर है, जिस नंबर का आप लॉग निकाले वो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है, मतलब उस नंबर की पावर में कुछ है। व्हाट इज द पावर में? क्यू ऑन द बेस ए। ये नंबर है, ये नंबर है जिसका लॉग निकाला, ये नंबर है, नंबर के ऊपर पावर लिखी है, ये नंबर है। अगर आप जो है लॉग निकाल रहे हैं ऐसे नंबर का जो पावर के फॉर्म लिखा है पी बाई क्यू, नंबर की पावर में क्यू लिखा हुआ है ऑन द बेस ए, तो बेटा नंबर की जो पावर होती है ना, ये लॉग के डायरेक्टली कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है। और बाहर कैसे आती है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है। तो आप देखेंगे अगर जो है आप लॉग निकाले, लॉग ऑफ बेस ए किसका? पी ऑफ क्यू, यानी पी की पावर क्यू का, तो ये जो नंबर की पावर होगी, ये नंबर की पावर आपके लॉग के बाहर आके मल्टीप्लाई हो, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी की पावर क्यू ऑन द बेस ए इज इक्वल टू, ये जो पावर है, ये पावर आपकी नंबर की जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाएगी, और बाहर आने का मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू लॉग ऑफ पी ऑन द बेस ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ये जो आपकी नंबर की पावर होती है वो लॉग के बाहर आके लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। नंबर की जो पावर हो वो लॉग के बाहर आएगी और लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए जरा। पहला एग्जाम्पल है, आपको निकालना है लॉग ऑफ 7 या फिर लॉग ऑफ 32 ऑन द बेस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या 32 को क्या लिख सकते हैं भाई? लॉग ऑफ 32 ऑन द बेस 7 निकालनी है, तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ? 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बेस 7। और आप देखेंगे भाई इस बार नंबर आपका p की पावर q, p की पावर q के फॉर्म का है। नंबर की जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाती है। नंबर की जो पावर होती है, नंबर की जो पावर होगी ये लॉग के बाहर आ जाएगी, और बाहर आने के बाद लॉग के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 7, ऑन द बेस 7। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं जो बोल, तो कि आगे आपको दिक्कत होगी इसलिए बोल रहा हूं। आप जो है आसान ना समझें, कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड करके, मैनिपुलेट करके। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक लिखा है, ये एकदम दूसरा एग्जाम्पल लिखा है दैट इज लॉग ऑफ 1/16 ऑन द बेस 3, इसकी मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी, इसकी मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी। तो बेटा 1/16, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और बेटा नंबर को हमेशा क्या करते हैं? p की पावर q, p की पावर q, मतलब यहां पर 1/2 की पावर 4 ये नहीं है। ठीक है, आप इस पावर को जो है लिखिए p की पावर q, इस नंबर को ऊपर ले जाइए तो p की पावर q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? नंबर जब भी लिखिएगा अगर पावर में लिख सकते हैं तो p की पावर q के फॉर्म में, डिनोमिनेटर 1 अपॉन नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन नहीं होना चाहिए, इसको आप ऊपर ले जाइए
पावर माइनस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? हमेशा p की पावर q के फॉर्म में लिखना है, 1/p की पावर q के फॉर्म में नहीं लिखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? चल, तो दिस इज रिटन एज ए log दैट इज, अच्छा 1/16 को ले, 16 को 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो यहां जाएगा 1/2 की पावर 4। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -4 आ जाएगा। दिस इज 2 की पावर -4 ऑन द बेस 3। और बेटा जैसे ही नंबर आपका p की पावर q के फॉर्म में लिखा, तो जो पावर होती है वो log के कहां आती है? बाहर आती है, और log के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो दिस इज -4 log ऑफ 2 ऑन द बेस 3। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कई चीजें मिक्स करके भी दे सकता है। इधर आइए, एक और एग्जांपल समझते हैं। कई चीजें अगर आपको मिक्स करके दे दे, जैसे लिखा है आपके पास log ऑफ a, log ऑफ, एक मिनट, जैसे आपके पास लिखा है log ऑफ p की पावर q। मैं दो तीन चीजें मिक्स कर दे रहा हूं, दो चीजें मिक्स कर रहा हूं। p की पावर q, m की पावर n, r की पावर s ऑन द बेस a, और द बेस इज a। एंड द बेस इज a। ठीक है? तो मैंने बताया था कि अगर लॉग के अंदर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, अगर लॉग के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप इनको इंडिविजुअल लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर। लॉग के अंदर अगर नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लॉग m इंटू n होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो आप इंडिविजुअल नंबर के लॉग को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? तो पहले मैंने क्या किया, दैट इज आपके पास एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये, इनको मल्टीप्लाई करें, तो पहले मैं इनको इंडिविजुअल लॉग के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ p की पावर q ऑन द बेस a प्लस log m की पावर n ऑन द बेस a प्लस log r की पावर s ऑन द बेस a। अब आप देखिए नंबर में क्या है लिखा है, नंबर में जो नंबर है वो p की पावर q के फॉर्म में लिखा है, और p की पावर q के फॉर्म में लिखा है, तो जो नंबर की पावर होती है बाहर आ जाती है, नंबर की पावर बाहर आ जाती है, और नंबर की पावर बाहर आ जाती है। तो अब ये पावर को मैं बाहर लाने वाला हूं। आपका जो नंबर है वो p की पावर q, तो ये जो नंबर की पावर है वो बाहर आ जाएगी। जो आपका नंबर लिखा है, ये नंबर है, वो आपका p की पावर q के फॉर्म में लिखा है, तो ये पावर नंबर की बाहर आ जाएगी। p की पावर q के फॉर्म में ये नंबर की पावर बाहर आ जाएगी। तो दैट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू q इंटू log ऑफ p ऑन द बेस a प्लस n log ऑफ m ऑन द बेस a प्लस s log ऑफ r ऑन द बेस a। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। हेलो, अगर लॉग के साथ नंबर अगर मल्टीप्लाई में, तो इस नंबर को मैं इस, अगर लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो इस नंबर को मैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है, इसको मैं नंबर की पावर में ले जा सकता हूं। हेलो, पावर को जब आप बाहर लाते हैं तो लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। लॉग के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको किसकी पावर में लिया जा सकता है, नंबर की पावर में लिया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? उल्टा भी क्लियर होगा। अगर आपके पास, हेलो एक मिनट, ये क्या होगा, अगर आप जो है नंबर की पावर को जब बाहर लाएंगे तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर लॉग के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को नंबर की पावर में लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसका लिखे जरा, रिवर्स भी ट्रू है, इस प्रॉपर्टी का रिवर्स। क्या हो गया, हैंग क्यों कर रहा है? चलो आ जाओ, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, उसके नीचे लिख रहा हूं दैट प्रॉपर्टीज रिवर्स ऑफ आल्सो दिस। तो अगर मैं लिखूं आपके पास है
लॉग ऑफ p की पावर q ऑन द बेस a, तो आप पावर को क्या कर सकते हैं, लॉग के मल्टीप्लिकेशन पे लिख सकते हैं। एक मिनट जरा, तो आप जो है पावर को बाहर लाए, और जब नंबर की पावर को आप बाहर लाते हैं तो लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में आती है। यहां लिख रहा हूं, रिवर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू। रिवर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है n इंटू लॉग ऑफ m ऑन द बेस a। अगर आपके साथ कोई नंबर, अगर आपके लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस नंबर को हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उस नंबर की पावर में लिख सकते हैं। तो दिस इज रिटन एज ये जो नंबर है जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई है, ये नंबर जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई, ये नंबर जिस नंबर का लॉग ले उसकी कहां चला जाएगा, पावर में। जिस नंबर का लॉग दिया जा रहा है उस नंबर की पावर में। हम लॉग m का जो है लॉग ले रहे हैं, हम m का लॉग ले रहे हैं, तो ये जो आपके पास नंबर है जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई है वो m की पावर में चला जाएगा, m की पावर n। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अगर लॉग के साथ कोई नंबर है तो वो नंबर आपका जिस नंबर का लॉग ले रहा है उसकी पावर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द सिंप्लीफाइड मोस्ट simplified value of the given expression। एक नीचे एक्सप्रेशन दिया, इसकी आपको सिंप्लीफाइड मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू, मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको निकालना है, मतलब उसको मिनिमाइज करना है। दिस इज 3 log of 81/80 on the base 2 plus 5 log 25 divided by 24 on the base 2 plus 7 log 2 या फिर 7 log 16/15 on the base 2। अब देखो अपने अपने कई अलग तरीके हो सकते हैं मैनिपुलेट करने के, मेरा कुछ अलग तरीका हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो ये बताओ जो है, जैसे लॉग यहां पर देखो सम के फॉर्म में लिखे होते हैं, अगर ये ना होता ये ना होता तो लॉग सम के फॉर्म में बेस सेम है तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हेलो, अगर ये 3 और 5 नहीं होता, ध्यान से देखो, लॉग आपके जो है अगर सम के फॉर्म में लिखे बेस सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई होते थे, लेकिन यहां पर जो लॉग के कोफिशिएंट है वो 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1। ठीक है, तो यहां तुम इस प्रॉपर्टी को ना लगा देने, लॉग अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनके कोफिशिएंट 1 नहीं है तो तुम आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। पहले कोफिशिएंट 1 बनाओगे, उसके बाद अगर बेस सेम होंगे तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं कोफिशिएंट को 1 बना, मतलब 3 हटाऊंगा, 5 हटाऊंगा और 7 हटाऊंगा। तो आपको मैंने बताया था क्योंकि आपका जो है 3 लॉग के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जो 3 है वो आपकी नंबर की पावर में चला जाएगा। ठीक है, 3 आपका कहां चला जाएगा? नंबर की। अब सिंप्लीफाइड करने के अपने अपने तरीके हैं। 3 जो है लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 3 है वो नंबर की कहां चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। 5 लॉग के साथ मल्टीप्लाई है तो ये जो 5 है वो कहां चला जाएगा भाई? नंबर की, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, 25/24 का लॉग ले रहे हैं, तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं 25/24। एक मिनट जरा मैं स्क्रीन साफ कर लूं, पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा। 1 मिनट का टाइम दीजिए।
चलो देखो, अपने अपने तरीके हो सकते हैं मैनिपुलेट करने के। मैं अपना तरीका यूज करूँ तो अपना, लेकिन आंसर में कोई नहीं। अगर नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आपका जिस नंबर का लॉग ले रहा है 25/4 उसकी पावर में चला जाएगा, 5 आपका पावर में चला जाएगा, और 7 बेटा 16/15 की पावर में चला जाएगा। लिख देता हूं, ये जो नंबर्स हैं ये इसकी पावर में जाएगा, ये इसकी पावर में जाएगा, और ये इसकी पावर में जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे यार, जो लॉग है उनके बेस सेम है। ठीक है, अगर लॉग के बेस सेम है और लॉग को ऐड कर रहे हैं तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस रिटर्न है ये लॉग ऑफ बेस 2, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 81 डिवाइडेड बाई 80 की होल पावर 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24 की पावर 5 होल 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 15 की होल पावर 7। अब यार फैक्टर कर लेते हैं यार, अलग अलग कर लेते हैं। लॉग बेस 2, यहाँ पर 3 को, अच्छा 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, या फिर पहले इसको होल पावर कर देते हैं। 81 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 80 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 24 की पावर 5, 16 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 15 की पावर 7। ठीक है, नाउ दिस इज रिटन एज इट लॉग ऑन द बेस 2। अच्छा 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 की होल पावर 3। और 80 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 80 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 16 पंचे 80, और 16 के लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की होल पावर 3। ठीक है, 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 24 को क्या लिख सकते हैं 12 दूनी 24, या फिर इसको लिख सकते हैं 24 को आप लिख दीजिए 4 छंग 24, 8 त्रिक 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 की होल पावर 5 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 7, और नीचे 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। मैंने फैक्टर कर दिए भाई। ठीक है, अब देखो सबकी पावर लिख डालते हैं। लॉग ऑफ बेस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 12, पावर आपस में मल्टीप्लाई हुए 3 की पावर 12, और ये बेटा जब 3 अंदर गुणा होगा तो पावर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो दिया जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 5 की पावर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 5 2 के फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। देखो ऊपर 5 की पावर 10 है, ऊपर केवल 5 की पावर 10 है, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 7, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये 5 की पावर 10 और ये 5 की पावर 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ, ऊपर आपका 3 की पावर 12 और नीचे कितनी है 3 की पावर, ये 5 और ये 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर देखो बेटा 2 की पावर 28 है, और यहाँ पर 2 की पावर 12 और 2 की पावर 15, 15 और 12 27 हो जाएगा। 27 से आपका जो है 2 की पावर ऊपर 28 है तो केवल एक ही 2 बचेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, और केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। जैसे लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 2। और बेटा आप देखेंगे कि आप इस लॉग की वैल्यू निकालनी है, केवल 2 आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पे 2, और बेटा मैं 2 की क्या पावर ले लूं कि 2 आ जाए, तो दैट इज नथिंग बट द 1, और बेटा जो आप पावर लेते हैं वही लॉग की वैल्यू, तो लॉग ऑफ 2 बेस ऑन द 2 इज नथिंग बट द 1। अब एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं,
ठीक है, ये तो मैंने तुमको प्रैक्टिस करवा दी। अब अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये तो मैं तुमको प्रैक्टिस करवा रहा कि तुम जो है अपने फार्मूले वार्मूले थोड़ा सा पहचान लो, कहीं इधर उधर ना कर लो। अब आते हैं आईआईटी पे, है ना। अभी तो आईआईटी पे थोड़ा, अभी तो तुमको मैं कक्षा 2 के फार्मूले बता रहा था, लेकिन उन फार्मूले पे आपकी नजर बिल्कुल पारखी नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कब मैं जो है सम के फॉर्म में, कब सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, कब मैं नंबर को पावर में ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ आईआईटी का एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गया तमाशा, है ना। चलो क्वेश्चन पे आओ। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ, गिवन है, ये क्या हो रहा है यार, फेल हो रहा है आज। गिवन गिवन log of given अरे log of x divided by y minus z is equal to log of y divided by z minus x is equal to log of z divided by x minus y। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, अब प्रूव करना है। प्रूव दैट x की पावर y प्लस जेड प्लस y की पावर z प्लस एक्स प्लस z की पावर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q। ये समीकरण 3 से बड़ा होगा। ये आपको दिया मैंने मेंस का क्वेश्चन, और ये आपका पुराने वाले मेथड के क्वेश्चन है भाई। आपकी पढ़ी पढ़ाई हुई कुछ चीज आपकी यूज होने वाली है, कुछ आपको आभास होना चाहिए, कुछ खुशबू आ रही है क्या कि क्या होने वाला है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हाँ अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो बेटा 3 नंबर को ऐड किया है तो तीनों का एम यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर जीएम 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते एम ग्रेटर देन जीएम लगेगा। उसके लिए हमें 3 पॉजिटिव नंबर चाहिए, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो पहले आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि क्या एक्स वाई जेड पॉजिटिव है। हेलो, लॉग डिफाइन होने के लिए जो लॉग का जिस नंबर का लॉग देते हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग हम किसका ले रहे हैं, एक्स का ले रहे हैं। लॉग किसका ले रहे हैं, एक्स का। तो एक्स वो नंबर है, तो एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर का लॉग। तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जेड भी पॉजिटिव। जिस नंबर का लॉग लिया जाता है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग को डिफाइन करने, मतलब ये लॉग डिफाइन होगा तभी तो क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये लॉग डिफाइन है तो आपका जो नंबर है, नंबर क्या है, एक्स, जिसका लॉग ले रहे हैं वो नंबर, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जेड की वैल्यू पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव होगा और बेटा वाई जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, ये नंबर पॉजिटिव आएगा, ये नंबर पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे अब उस पर आते हैं। चलो अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। अच्छा, ये रिलेशन दिया है, इसको कुछ के मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्स की पावर वाई प्लस जेड निकालना है। तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यार ये तीनों रेशियो बराबर दिए, तो इसको कुछ के मान लेते हैं कि ये रेशियो कुछ आ रहा होगा। तो चलो मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। लेट log of x डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू, ये तीनों रेशियो कैसे दिए हुए हैं, बराबर दिए हैं। तो ये रेशियो है तो ये कुछ ना कुछ आ रहा होगा, और इसको मैंने लेट कर लिया कि ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। चलो अब हम जो है एक्स पे जा रहे हैं, तो हम इन दो रिलेशन को यूज करते हैं। पहले मैं इन दो रिलेशन को यूज करने वाला हूं, इन दोनों को। इसको मैंने लेट कर लिया और यहां से
इन दोनों रिलेशन को मैं यूज करने वाला हूं। बोर्ड पे देखते जाइए, log of x डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू k। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा, log x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा, k y माइनस जेड। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें, हेलो, इस क्वेश्चन में log का बेस नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में log का बेस नहीं दिया। जब भी log का बेस नहीं दिया होगा तो एक चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि भाई तीनों log के बेस सेम होंगे। जब भी आपको log का यहां पर बेस नहीं दिया तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो बेस यहां होगा वही बेस यहां होगा, वही बेस यहां होगा। ठीक है। अब बेस क्या मानेंगे, बेस तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बेस 10 लेके चलेंगे। अब कोई बोले कि सर हम 2 लेके चले, तुम 2 लेके करो तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा क्वेश्चन में। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो नाउ यहां पर आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर बेस नहीं दिया है, तो बेस जब भी नहीं दिया होगा तो इसका मतलब सारे लॉग के बेस बिल्कुल सेम है। क्या बेस मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। हम सिंपलिसिटी के 10 मान लेंगे, कोई ई माने, ई मान के भी आंसर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो यार, जो है अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक्स की पावर में तुम्हें क्या लाना है। पहले वाले को देखो, एक्स की पावर में क्या लाना है, एक्स की पावर में तुम्हें वाई प्लस जेड लाना है। कैसे आएगा यार एक्स की पावर में वाई प्लस जेड? अगर मैं दोनों साइड y प्लस जेड से गुणा कर दूं तो बेटा ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई में तो नंबर की पावर में चला जाएगा और x की पावर y प्लस जेड आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जो मुझे चाहिए मैंने उसको देखा, और उसको देखने के बाद आपको समझ में आया कि अगर x की पावर में आपको y प्लस जेड चाहिए, तो x की पावर में y प्लस जेड चाहिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बोथ साइड, बोथ साइड y प्लस जेड। मैं y प्लस जेड से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। y प्लस जेड से जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस जेड और दिस इज y प्लस जेड। और बेटा ये तो पावर में पहुंच जाएगा भाई, ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर की पावर में भाई साहब पहुंच जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा लॉग ऑफ x y प्लस जेड इज इक्वल टू, और यहां पर आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? इन दोनों रिलेशन को यूज किया, इन दोनों रिलेशन को यूज किया, वहां से मैंने ये रिजल्ट निकाला। उसी तरह आप देखेंगे इस रिलेशन को भी यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर log y इक्वल टू क्या होगा, के जेड माइनस एक्स। अबे तुम्हें y की पावर क्या चाहिए, जेड प्लस एक्स चाहिए, तो आप जेड प्लस एक्स का दोनों साइड गुणा कर देंगे, जेड प्लस एक्स, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पर जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी यूज करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, यहाँ पर x प्लस वाई का गुणा करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई का गुणा करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई पहुंचेगा। तो सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, सिमिलरली, सिमिलरली आप तीनों रिलेशन को बराबर कर देंगे। सिमिलरली दो और रिलेशन आ जाएंगे। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए, दूसरा रिलेशन यहां मैं छोटा किया, यहां पर देखिए y की पावर क्या चाहिए, तो यहां से log y आ जाएगा के वाई इंटू जेड, दोनों साइड आप जेड प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log y की पावर जेड प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से तुमको पैटर्न भी दिखना चाहिए भाई, ये y माइनस जेड है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज log जेड की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या किसी को इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? चलो अब जरा मुझे ये बताओ यार, क्या करना चाहोगे तुम? हेलो, यहां देखो, यहां पर ऐड करने पे चीजें कट जाएंगी, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर प्लस एक्स है, ऐड करने में कुछ कट पट जा रहा है तो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं।
इसको मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड करने से 0 हो जा रहा है, तो 0 मिलने से कुछ फायदा मिलता है आप, ठीक है। तो मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो आ जाएगा log x की पावर y प्लस जेड प्लस log y की पावर z प्लस एक्स प्लस log z की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा k। बेटा k मैंने तीनों से कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आएगा ना। और ये बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर ये बताओ भाई, तीनों का बेस तो सेम है ना, कुछ लिखा नहीं है तो बेस सेम होगा, लिखा नहीं है तो बेस क्या होगा, सेम होगा। और बेटा अगर तीनों का बेस सेम है और लॉग को ऐड करें तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी लग रही है, तीनों का बेस सेम है, कुछ लिखा नहीं तो बेस सेम है। अगर तीनों लॉग का बेस सेम है और लॉग को आप ऐड कर रहे हैं तो लॉग के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा लॉग। और अभी मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा, कॉमन सेंस की चीज, लॉग तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई, एक्स की पावर वाई प्लस जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड की पावर एक्स प्लस वाई। और इस साइड कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे तो ये 0 आएगा, ठीक है। अच्छा इस लॉग की वैल्यू 0 आ रही है, इस लॉग की वैल्यू 0 आ रही है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने वाला हूं। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां पर कुछ भी बेस मान लो, 10 ले लोगे तो जब इसको एक्सपोनेंशियल में, जब भी लॉग की वैल्यू ना निकले तो एक्सपोनेंशियल में बेस की पावर 0 लेने पे नंबर आ जाएगा। 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 आएगा 1, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा जरा, कॉमन सेंस की चीज समझा रहा हूं, ठीक है। चलो जरा मुझे कुछ लॉग के आंसर बताओ जरा। लॉग ऑफ n ऑन द बेस n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस लॉग की वैल्यू कितनी होगी अगर कोई पूछे। लॉग ऑफ n ऑन द बेस n कितना आएगा ये, हाँ हम बेस की क्या पावर ले कि आपका n आ जाए, n की मैं क्या पावर लूं कि n आ जाए 1, तो आंसर क्या होगा 1। तो कभी भी लॉग ऑफ n बेस n की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अच्छा ये बताओ लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस n, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप अपने बेस की क्या पावर ले कि 1 आ जाए, n की मैं क्या पावर लूं कि 1 आ जाए। किसी भी नंबर की कितनी पावर, 0 पावर लेने पे 1 आता है। हेलो, किस बेस क्या है n, n की अगर मैं पावर 0 ले लूं तो 1 आ जाएगा, और जो पावर लेते वही तो, दैट इज नथिंग बट द 0। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, हेलो, लॉग किसी भी लॉग की वैल्यू अगर 0 आ रही है, अच्छा किस लॉग की वैल्यू 0 आती है, log 1 की वैल्यू 0 आती है। हेलो, अगर ये जो नंबर है log 1 की वैल्यू हमेशा 0, मतलब अगर मैं 1 का कभी लॉग लूंगा तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि आप देखो इसको एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं, यहां पर बेस कुछ भी हो, जब आप इसको जो है कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा n की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। तो log 1 हमेशा 0 होता है, मतलब 1 का log हमेशा 0 होता है। अगर मैं बोलूं कि यार आपके पास एक log है, उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये नंबर क्या होगा, ये किसका log 0 होता है, 1 का log 0 होता है। तो ये जो नंबर है वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हेलो, 1 का log ही 0 होता है। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई एक मेरे पास log है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ये मेरे पास log है, इसकी वैल्यू 0 आ रही, तो ये नंबर क्या होगा,
वन होगा, क्योंकि वन अगर ये होगा तभी इसका लॉग जीरो आ सकता है, अदरवाइज आ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वन का लॉग ही केवल जीरो होता है। आपसे बोला कि यार इस लॉग की वैल्यू कितनी आ रही, जीरो आ रही है, तो अगर इस लॉग की वैल्यू जीरो आ रही तो ये नंबर क्या होगा? वन होगा भाई। देखो मैं दिखा भी देता हूं, किसी को दिक्कत है तो आप बेस अपनी तरफ से मान लो। बेस नहीं दिया तो हमने बेस क्या माना? 10 माना। अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ये नंबर क्या होगा? ये नंबर वन होगा। अभी इसकी वैल्यू वन आएगी। देखो अब जो है, जब भी आपको लॉग दिया होता है तो लॉग से चीजें थोड़ा सा टफ होती है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो बेस की पावर जीरो लेने पे क्या आएगा? ये नंबर आएगा। तो लिख रहा हूं मैं, हेलो, एक्स की पावर वाई प्लस जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर जीरो। अच्छा ये बताओ, बेस यहां तुम 10 लो, चाहे 2 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5, कोई भी बेस लो उसकी पावर, और किसी की भी पावर में जीरो अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक्स की पावर वाई प्लस जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। और यही तो मैंने बोला था भाई कि किस नंबर का है आपके पास ये जो लॉग है, इस लॉग की वैल्यू जीरो आ रही है, तो किस नंबर का लॉग, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कौन सा नंबर होगा? ये वन होगा, इसकी वैल्यू वन होगी तभी इसका लॉग जीरो आ सकता है। तो देखो इस नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है? वन ही तो आ रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वन का लॉग जीरो होता है, तो अगर बोला है भाई ये एक नंबर एक्स वाई जेड कुछ दिया हुआ है उसका लॉग जीरो आ रहा है, तो वो नंबर जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। वन का लॉग ही जीरो आता है। तो यहां से एक रिजल्ट हमने निकाला, ये रिजल्ट मैंने निकाल दिया। क्या तुमको दिखाई दिया क्या एक रिजल्ट? लेकिन तुमको प्रूफ क्या करना था? देखो तुम्हारे तीनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में आए हैं, जीएम में मल्टीप्लीकेशन होता है, जीएम में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक रिजल्ट तुमने निकाल लिया, अब तुमको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ पे आते हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे इतना लिख लियो कि नहीं लिखो? पहले ये बताओ, इतना पहले तुम लोग लिख लो भाई, इतना पहले तुम लोग लिख लो। एक रिजल्ट मैंने निकाला, हो गया? चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो इधर देखो, अब आ जाओ यार, तुमको प्रूफ तो ये करना था। तो तुमको दिख रहा होगा तीन नंबर पॉजिटिव अगर है, तीन पॉजिटिव नंबर का एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होता है। तो यहाँ पर एक नंबर ये ले लेता हूँ, एक नंबर ये ले लेता हूँ, लेकिन ये क्या, ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। हेलो, एक्स कैसा नंबर होगा? एक्स का हम लॉग ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर लॉग डिफाइन होने के लिए जो जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो नंबर एक्स का लॉग ले रहा है, वाई का लॉग ले रहा है, जेड, तो ये नंबर एक्स वाई जेड पॉजिटिव होंगे। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड, तो आप ये बताओ ये भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, तो जब इसकी किसी भी पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर। तो अब मैं यहां से देखो कंसीडर करूं, लेट थ्री नंबर्स, मैं तीन नंबर कंसीडर कर रहा हूं। कौन कौन से? एक्स की पावर वाई प्लस जेड, ये पहला नंबर है, वाई जेड प्लस एक्स ये दूसरा नंबर है, एंड दैट इज जेड की पावर वाई प्लस जेड ये तीसरा नंबर है। और ये तीनों नंबर पॉजिटिव हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर आपको कंफर्म है तीनों नंबर पॉजिटिव है, तो तीन नंबर का, तीन पॉजिटिव नंबर के बीच में का एम ग्रेटर देन और इक्वल टू उनका जीएम, तीनों नंबर का जो एम होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू उन तीनों नंबर के जीएम के होगा। एम इज ग्रेटर देन जीएम लगा रहे। तीन नंबर का एम क्या होगा? तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई थ्री, तीनों नंबर का सम, तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई थ्री।
और इन 3 नंबर का जीएम क्या होगा भाई? तीनों नंबर का पहले प्रोडक्ट करेंगे, तीनों नंबर का मैं प्रोडक्ट करूंगा, और प्रोडक्ट करने के बाद होल पावर कितना आ जाएगा? होल पावर 1/3। ठीक है। और ये मेरे बताओ, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट अभी तुमने निकाला है, हेलो, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। ये वैल्यू में रखने वाला हूं। यहां से तुम इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू को रख सकते हो। ये वैल्यू है 1। तो दिस इज एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है 1 की होल पावर 3। और बेटा ये कितना आएगा? ये 1 ही आएगा। एक्स की पावर वाई प्लस जेड प्लस वाई की पावर जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। और इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं। मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। क्या मेरी बात क्लियर है? ये तो तुम पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन था, इसमें कोई मैंने नई बात नहीं लगाई है। जो मुझे दिख रहा था वो मैं यूज कर रहा था। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आपको एक बार ट्राई करना है। गिवन log ऑफ 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 0.3 एंड log ऑफ 3 ऑन द बेस 10 आपको दिया हुआ है 0.47। जब भी आपको लॉग के क्वेश्चन में बेस ना दिया हो तो इसका मतलब है कि सारे बेस बराबर हैं, और बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं, कई बार लोग ही ले लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5। ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास एक नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, देखो 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5, एक ही नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इस बहुत बड़े नंबर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी आपको बताना है, और log 2 और log 3 की वैल्यू तुमको दी है। इस नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे कैलकुलेटर से तो इसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट आएंगी, कितनी नंबर ऑफ डिजिट है वो आपको बताना है। ट्राई करेंगे एक बार आप लोग, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, कल आगे मिलेंगे इसी के आगे जो है। धीमे धीमे पढ़ते जाइए, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? चलो तो आज के लिए यहीं पर जो है रोकते हैं लेक्चर को, ठीक है? ओके, गुड नाइट, थैंक यू। अब आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। हाँ, लेक्चर को आप जो है मीटिंग को लीव कर सकते हो मुकेश।